गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज पुनः मैं आप सामने में उपस्थित हूँ एक नए रूब्रिक के साथ में। अक्सर रोगी हम लोगों के पास में आते हैं, बड़ा चिंतित होते हैं, कहरते रहते हैं और अपने रोग के दशा को या तो प्रदर्शित करने का कोशिश करते हैं या उसका नाटकीय व्यवहार करते हैं। तो और ऐसी केवल रोग के संबंध ही नहीं, जीवन में कई एक परिस्थितियां होती हैं जहाँ लोग अपने मन को दिलासा देने का कोशिश करते हैं और अपने भाव को व्यक्त करने के लिए उनके मुंह से आवाज आह आह कहने के जैसा आता रहता है। तो आइए इससे संबंधित एक रूब्रिक का हम लोग अध्ययन करें, बीमोनिंग। और इसको सिनोनिम्स दिया गया है लैमेंटिंग, लेकिन थोड़ा सा अंतर है दोनों के शब्द में। भावनात्मक ये शब्दों का थोड़ा सा है, लेकिन रूब्रिक्स के स्थान पर ये दोनों को एक साथ में रखा गया। ऐसा हर एक रूब्रिक्स के साथ, कई एक रूब्रिक्स के साथ में किया गया है, क्योंकि मिलता जुलता है। और रूब्रिक्स जो है तो एक प्रिसाइज इंफॉर्मेशन है, सार होता है, समराइज्ड इंफॉर्मेशन होता है बहुत सारे रोगी के और व्यक्ति के भाव का। तो आज आइए हम लोग इसको देखते हैं, बीमोनिंग और लैमेंटिंग, इस दोनों में अंतर क्या है, दोनों का महत्व क्या है, इस सभी बातों को हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। तो बीमोनिंग और लैमेंटिंग। बीमोनिंग का अर्थ होता है, बीमोनिंग को अक्सर कहते हैं ये जो है तो इसको अक्सर हम लोग कहते हैं दुख के मुख्य स्वर। ये दोनों है कष्ट को, अंतर के कष्ट को अपने भाव का शिकायत करना होता है। लेकिन लैमेंटिंग जो होता है, एक होता है आपको गहन आत्मिक शोक और आध्यात्मिक पीड़ा को प्रकट करता है ना। बिमोनिंग है शिकायत भरी, बाल सुलभ, बार बार दोहराई गई करुण ध्वनि होता है। जैसे अरे मेरा सिर फटा जा रहा है, यह दर्द कब खत्म होगा, ऐसा ये बिमोनिंग है। लेकिन लैमेंटिंग वहीं पर कहते हैं ये गहन शोक है ना, किसी का कोई जीवन में हो गया, आत्मिक विलाप और प्रार्थना प्रार्थना पूर्वक या काव्यात्मक है। आपके साथ में प्रार्थना करेगा, आपके साथ में एक दुखद अपना दुख का इजहार करेगा। हे भगवान, ये मेरे साथ ही क्यों हुआ, मैं सबसे दुखी, सब कुछ खो चुकी हूँ, है ना। तो ये दोनों का है, इसको हम लोग को अब आइए इसके अलग अलग अवस्था को देखें, इसके मेंटल स्टेट को देखें। बीमोनिंग जो है तो यह क्षैतिज पीड़ा का अभिव्यक्त है, दर्द का बाहरीकरण है, सहानुभूति पाने के लिए इच्छा से या जीवन के तकलीफ को बार बार उल्लेख करता है। यानी कि यह बीमोनिंग जो है तो अपने दर्द का, पीड़ा का, सेंसेशन का एक भाषा के रूप में, मौखिक भाषा के रूप में आता है। और लेमेंटिंग जो है तो एक डीप है, गहराई का शोक में डूबा हुआ है, ये भीतर से आता है। और आइए आपको लेमेंटिंग जो है तो जनरली हम लोग इसको ऐसे तुलना करेंगे, बिमोनिंग उसका मेंटल स्टेट से उत्पन्न होता है और सेंसेशनल स्टेट से उत्पन्न होता है। और लेमेंटिंग उसका गहराई से आता है, यानी हम लोग कह सकते हैं कि उसके आत्मा से का करुण स्वर होता है, जिसमें नैतिकता, आध्यात्मिकता और अपराध बोध का रंग होता है। रोगी का व्यक्तित्व का चित्रण करते हैं बिमोनिंग। एक वृद्ध महिला बिस्तर पर लेटी हुई है और दर्द से करा रही है, आपके क्लिनिक में बैठा व्यक्ति है और दर्द से करा रहा है। तो ऐसा ही हम लोग देख सकते हैं, डॉक्टर साहब अब नहीं सहा जाता है, यह दर्द क्यों नहीं जाता है ना। यह बार बार कराना, करवट बदलना, दुख की शिकायत करना और असहायता होती है। लेकिन लैमेंटिंग में का जो रोगी होगा, ये मतलब उससे भी डीप स्टेज में है। एक औरत बैठी है, आंसू बहा रही है, हाथ जोड़कर धीरे धीरे प्रार्थना कर रही है, मेरा तो जीवन व्यर्थ हो गया, वो मेरा सभी कुछ लुट गया। यहाँ पर शोक आत्मा का स्वर है, कभी करुण विलाप के रूप में, कभी मौन प्रार्थना के रूप में। इसका क्लिनिकल प्रेजेंटेशन है,
इसका जो आपका प्रेजेंटेशन होता है, बिमोनिंग लगातार कराते रहता है, शिकायत करते रहता है। तीव्र या पुराना दर्द होता है। लेमेंटिंग, ये गहन शोक होता है, आत्मिक पीड़ा, आध्यात्मिक प्रश्न होता है। इसका एनर्जी लेवल जो है, तो बिमोनिंग जो है तो शारीरिक कमजोर और दर्द का असर होता है। और लेमेंटिंग जो है तो ऊर्जा की तीव्रता, भावनात्मक विस्फोट के साथ साथ कभी कभी मौन होता है। शिकायत के प्रकार, इसका शिकायत का प्रकार जो होता है बिमोनी का, वो बाहर से होता है, सहानुभूति की चाहत होती है। लेकिन लेमेंटिक है, ये आंतरिक है और दार्शनिक और गहन पीड़ा के साथ में होता है। मन का मन शरीर का संबंध। अब ये जो बिमोनिंग है, दर्द, बुखार या बीमारी से प्रेरित होता है। लेमेंटिंग मानसिक आघात, उस दर्द का, उस पीड़ा का, उस बीमारी का मन पर क्या, शरीर पर मानसिक आघात से शरीर का दर्द, जैसे सिर दर्द, अनिद्रा, मासिक धर्म के विकार। बिमोनिंग जो है तो इसका आवाज क्या होगा? करुणा होगा, बार बार दोहराए जाने वाला, बाल सुलभ होगा। लेमेंटिंग गहरा शोकपूर्ण प्रार्थना और काव्यात्मक होगा। चेहरे का भाव, बिमोनिंग का भौहें चढ़ी होंगी, बेचैनी नजर आएगा और आंसू भरा चेहरा, खाली निगाह, कपकपाते होठ होंगे। हाव भाव है हाथ मरोड़ना, करवट बदलना। लेमेंटिंग जो होगा, हाथ जोड़ना, धीरे झूलना, प्रलाप करना। श्रोता का पर प्रभाव, ध्यान चाहता है और बेमोनिंग अनदेखा करने पर चिड़चिड़ा जाता है। और लेमेंटिंग स्वाभाविक सहानुभूति और करुणा को जगाता है। क्रॉस रेफरेंस जो है आपका, मोर्निंग कराहना होता है, ये बिमोनिंग का मुख्य आधार होता है। वीपिंग, ये दोनों रोना, दोनों वीपिंग भी एक रूब्रिक्स है। दोनों में रोना और लेमेंटिंग में गहनता और भावनात्मक अध्यात्मक होता है। कंप्लेनिंग रूब्रिक्स भी है। सतही शिकायत बिमोनिंग का एक भाग है। साइन आ वरना छिपी पीड़ा का संकेत होता है। डेलिरियम वीनिंग, प्रलाप करने में कराहना, बच्चों या बुखार में रोगियों में बिमोनिंग करते हैं। और ग्रीफ एलिमेंट फ्रॉम, ये लेमेंटिंग का प्रमुख कारण होता है। रिलीजियस अफेक्शन, सैडनेस, लेमेंटिंग का गहरा संबंध है। और निराशा लेमेंटिंग के आगे की अवस्था है, माने लेमेंटिंग के बाद में आलोक होते हैं। जब आइए थोड़ा सा हम लोग इसको देखें, आर्सेनिक का मानसिक चित्रण। अगर रोने वाली, सहानुभूति चाहने वाली, कोमल स्वभाव, ये बिमोनिंग है। आर्सेनिक बेचैनी, मृत्यु, भय, लगातार कराना, ये बिमोनिंग और भय है। कैमोमिला चिड़चिड़ापन, चिड़चिड़ा बच्चा लगातार होता है, यह शुद्ध रूप से बिमोनिंग है। इग्नेशिया मौन शोक, आहें भरना, दबा हुआ दुख, यह अंतर्मुखी लेमेंटिंग है। नेत्र म्यूरिटिकम चुपचाप विलाप, अकेले में रोना, गरिमामयी लेमेंटिंग है, बने ये शान के साथ में है। और ऑरम मेटालिकम आत्महत्या की प्रवृत्ति, पाप बोध, गहन शोक, ये गहरा लेमेंटिंग है। कॉस्टिकम अन्याय पर विलाप संवेदनशील, ये दार्शनिक लेमेंटिंग है। और सिपिया शिकायतें कराहना और प्रियजनों से उदासीनता, ये बिमोनिंग है ना। तो केस टेकिंग का जो बारीक पहलू है, इसके आवाज को पहचानिए। बिमोनिंग में नाक रियाने का आवाज होगा। लेमेंटिंग में गंभीर और करुणा का लय होगा। वाक्य का भाव होगा बिमोनिंग में। दर्द, अन्याय और कष्ट पर जोर होगा। लेमेंटिंग में हानि, भाग्य, नैतिक प्रश्न पर जोर होगा। और सांत्वना देने पर बिमोनिंग ध्यान चाहता है, अनदेखा करने पर क्रोधित होता है। लेमेंटिंग या तो गहरा सांत्वना चाहता है या उसे अस्वीकार कर देता है। एक्यूट अवस्था में बिमोनिंग अक्सर पुराने रोगियों और बच्चों के में तीव्र होता है। लेमेंटिंग पुराने रोगी में, पुराने क्रॉनिक डिजीज में, आध्यात्मिक संकट में पाया जाता है। और क्लिनिकल परिप्रेक्ष्य में, जैसे खसरा से पीड़ित बच्चा लगातार कहता, मुझे मुझे मम्मी मुझे गोद में रखो, सिर का दर्द हो रहा है, ये बिमोनिंग का चित्रण है। इसमें पल्सेटला या कैमोमिला जो संकेत है। पति की अचानक मृत्यु पर वृद्धा मौन बढ़ती है, आहें बढ़ती हैं, भोजन नहीं करती है, बार बार प्रार्थना करती है, यह लेमेंटिंग है और इग्निशिया का तस्वीर हो सकता है।
अवसादग्रस्त व्यापारी जो असफल हो गया, बिजनेस फेल हो गया, तो उसमें पाप बोध होता है, आत्महत्या का विचार आता है। यह ऑरम मेटालिकम का गहन लेमेंटिंग चित्रण है। तो हम लोग निष्कर्ष यही है कि बिमोनिंग और लेमेंटिंग दोनों ही आंतरिक पीड़ा के बाहरी स्वर है। आंतरिक इंटरनल पेन के भी जो है उसका बाहरी स्वर है। बेमोनिंग सतही शिकायत, बाल सुलभ का रहना और ध्यान और सहानुभूति की चाहत होती है। यह अक्सर शारीरिक कमजोरी, पुरानी बीमारी या तीव्र दर्द से प्रतिबिंबित होता है। लेमेंटिंग अध्यात्म आत्मिक होता है, इंटरनल होता है, आध्यात्मिक होता है, शोक होता है, गहन होता है, अवसाद होता है। यह शोक, अपराध बोध और नैतिक संबंध होता है। क्रॉस रेफरेंस हम लोगों ने देखा, मोर्निंग, वीपिंग, कंप्लेनिंग, ग्रीफ, साइंग, डिस्पेयर, है ना। तो इसको समझ करके हम लोग एक सही दवा का चुनाव कर सकते हैं, और चुनाव करने के लिए यह हम लोगों के लिए बहुत ही आवश्यक भी है। तो साथियों, हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार रोगी हम अपने हाव भाव को व्यक्त करता है, किस प्रकार वह बिमोनिंग करता है, किस प्रकार लैमेंटिंग करता है, और इसके साथ में अन्य रूब्रिक के साथ में क्या क्या तुलना किया जा सकता है। तो इसके साथ ही आज का यह सेशन समाप्त होता है। हम लोग फिर मिलेंगे एक अगले सेशन में किसी नए रूब्रिक्स के साथ में। इसी तरह से पढ़ते रहिए, निरंतर नए रूब्रिक्स का पहचान करते रहिए। ये आपके विकास का सिलसिला बना रहना चाहिए। तो सभी को मेरा आशीर्वाद, धन्यवाद और मृदुल प्रणाम। थैंक यू वेरी मच।